फियर एक ऐसा एलिमेंट है ना जो बचपन में पेरेंट्स ने आपके सबकॉन्शियस में लिख दिया है ना, उसको निकालना आपकी विजडम की एज में भी बड़ा मुश्किल है। मतलब फियर खास तौर पे कि कई चीजों के फियर, सही। मतलब जैसे पब्लिक स्पीकिंग का भी हो सकता है, जैसे मतलब लोगों से बात करना, या मतलब इंट्रोवर्ट नेचर होती है कई लोग, या फिर और भी सर बहुत सी, जैसे आप किसी इंसान को बहुत ही बड़ा मान बैठे हो, उससे बात नहीं कर पा रहे, तो फियर मैंने खुद पर्सनली भी सर देखा है कि इसको ओवरलैप करना बड़ा मुश्किल है। तो इसको कैसे ओवरलैप कर सकते हैं इस विजडम की एज में, जबकि हमें पता है कि हम इसको चेंज करना चाहते हैं, लेकिन चेंज करने में बड़ी मुश्किल आ रही है। रिपीटेशन से भी जो आपकी सर बात थी कि लैंग्वेज रिपीटेशन से आप उस फियर को कोशिश करते रहें, लेकिन उससे भी करते हैं जब हालात नॉर्मल होते हैं फिर वो फिर आप उधर चले जाते हैं। पता नहीं वो मतलब क्यों नहीं रीराइट हो पा रहा है, क्यों नहीं ओवरलैप। देखिए ना, ये इसकी जो सबसे बड़ी हैजर्ड है ना, वो दुनिया ही है। ठीक है, यानी कि हर मामले की जो सबसे बड़ी हैजर्ड है वो दुनिया है। क्यों दुनिया है? बेसिकली कि हम इस कॉन्शियस माइंड से जो एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो दुनिया ही है। ठीक है, अब दुनिया का असर दिमाग के अंदर ज़्यादा जाता है या हम ज़्यादा खो जाते हैं, ज़्यादा खो जाते हैं। और उस खोने से जो असल मामला है, जो जैसे हम सब कॉन्शियस के ऊपर अगर हम बात करें कि हमने उसको थोड़ा ओवरकम करना है, तो ये नज़र ना आने वाली चीज़ है ना वक्ती। ठीक है, सही। तो वो जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम समझ भी बैठे हैं कि उसको ठीक करना है, तो लेकिन क्योंकि हम फिर भी जब वापस आते हैं, हम घर जाते हैं, हम बाज़ार में जाते हैं, तो 24 आवर हमारे सामने तो दुनिया है। ठीक है, तो जब दुनिया की अहमियत कम नहीं ना होगी, फिर नहीं कर पाएंगे। मतलब सर आप ये कह रहे हैं हाँ, कि जो हाँ, बाहर की रिपीटेशन है वो ज्यादा है। हाँ, ठीक, जो आप कर रहे हैं रिपीटेशन वो कम है, वो कम है। सही है। तो मतलब ये है कि उसमें देखें ना, आप बार बार ये देखें, मैं अभी देख रहा हूँ, ये लाइट देख रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, अभी पैसों की बातें शुरू हो जाएंगी, अभी जनाब घर में कहेंगे जी खाना नहीं है, कोई कहेगा जी बच्चा रो रहा होगा जी। आपकी डाइवर्ट करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं दुनिया के अंदर, और यही टेस्ट है। ये अल्लाह ने अगर जन्नत में रखना था इंसान को, तो फिर तो सारी चीज़ें सबका, यानी वो पावर जो आपकी है ऑलरेडी, वो आपके सामने होती है। सर ओपनली इसमें एक बात मैं करना चाहूँगा, जैसे मतलब पेरेंट्स होते हैं, तो अब फादर के साथ आपका अगर एक गैप बन गया ना, वही मतलब फियर की वजह से किसी तरह, जैसे बचपन में उन्होंने ऐसे बना लिया, अब आप उनसे खुल के बात नहीं कर सकते, तो विजडम की एज में भी आप उनसे खुल के बात नहीं कर सकते। मसला शायद ये है कि आप बस फादर को देखते हैं तो वो ट्रिगर हो जाते हैं जी। ऐसे ही पर्सनली खुद भी ये है। नहीं नहीं यार, किसी का देखे ना, हमारा जो माशरा है ना, ये जो पाकिस्तान का पाक यानी हिंदुस्तान भी हो गया, बांग्लादेश इंडिया हो गया, तो आपने देखा होगा कि हम मोर और लेस सेम है। आपने स्कूल में जाएं, अभी तो चलें, फिर थोड़ा सा कल्चर थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। स्कूल में जो टीचर्स हैं वो इतना डरा के रखते हैं बच्चे को, और फिर पेरेंट्स आगे से मतलब कोई गलती भी हो जाए या कोई और, पेरेंट्स का डर होता है कि अगर सही भी हूँ, किसी ने कोई गलती नहीं हुई बल्कि मैंने सही काम किया है, किसी ने शिकायत लगा दी, किसी ने कुछ कर दिया, तभी भी जो है ना वो मार पड़ेगी। ठीक है, उनका डर। तो ये मतलब हमने पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी, क्योंकि देखें, अच्छा एक और इसकी वजह भी है। इसकी वजह ये है कि देखें ना, जो हिटलर की हम बात करते हैं, अब हिटलर ने थोड़ा सा ना वो ज़ोर ज़बरदस्ती और मतलब दहशत और इससे काम किया ना, तो वो उस वक़्त के लोग जो थे ना, उससे पहले भी मतलब ये समझते थे कि ये जो है ना, कोई भी काम करवाया जाए ना, तो वो गुस्से से या डरा के ही कराया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। फिर आस्ता आस्ता, यानी जब पैगम्बर्स आए या कोई और मतलब अच्छे लोग आए जिन्होंने अल्लाह के निज़ाम को समझने की कोशिश की और समझा उनको, तो उन्होंने हमें हिदायत दी ना, ठीक है, कि यार नहीं नहीं ऐसे करें, किसी का आराम से बात करें, अखलाकियात क्या होती हैं, फ़लाँ क्या होता है, अदरवाइज़ तो रूड है इंसान ना जनरली। तो वो इस चीज़ को समझ बैठा हुआ है कि इसी तरह हम जब भी एज ए पेरेंट पे भी जाते हैं ना, तो फिर हम यही सोचते हैं कि हम बच्चे को कंट्रोल करना तो ऐसे ही करना, नो डाउट, मतलब एक स्लाइटली 10% आप उसको कह लें चलें, उतना तो ज़रूरी है,
लेकिन आप 99% ये समझ रहे हैं कि नहीं नहीं काम चलेगा तो ऐसे ही चलेगा, बच्चा कंट्रोल होगा तो ऐसे ही होगा, तो फिर आपने वो दहशत फैलाई हुई है। तो फिर आपके बच्चों के ऊपर, आपकी हर जगह पे ऊपर वो चीज़ें पड़ रही हैं। लेकिन इसको जैसे आपने जवाब दिया ना, सवाल सॉरी किया कि कैसे इसको किया जाए ना, कि जब कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब तक हम अल्लाह के नज़दीक नहीं होंगे ना, दुनिया की अहमियत कम नहीं करेंगे ना, फिर ये दुनिया हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। समझ गई बात? आपने कहा कि कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ, आप कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज़ आपके अंदर रिटन है और आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, जैसे कोई फियर है या कुछ, तो आपने कहा कि आप अल्लाह के साथ जो है डायरेक्ट अल्लाह पे बिलीफ अपना पक्का रखें, तो वो फिर वहाँ पे ओवरलैप होगी वो जो मेमोरी आपकी। तो ऐसा है कि सर कहीं ना कहीं, क्योंकि अल्लाह को आपने देखा नहीं हुआ, तो एक बिलीफ ही है अल्लाह। अच्छा, अब सहाबा के सामने तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पर्सनैलिटी फॉर्म में थे, तो वो जब कहीं ना कहीं अपना उनका बिलीफ टूटने लगता था, तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेते थे और वहां पर जो है ना उनका दोबारा से ईमान मजबूत हो जाता था कि नहीं, ये हमारे सामने एक पैगंबर मौजूद है और वो देखो वाकई ही वैसा एक्ट भी कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं वो एक्नॉलेजमेंट फिजिकली मिल जाती थी, तो जिसकी वजह से उनका ईमान और मजबूत हो जाता था। लेकिन आजकल के दौर में ऐसा है कि आपका ईमान, आपको मोटिवेशन आई, इस्लामिक मोटिवेशन आई, अल्लाह ताला से आप बड़े स्ट्रांगली जुड़े, लेकिन फिर कुछ हफ्ते गुजरे या कुछ दिन गुजरे तो आपका बोर्डम दोबारा शुरू हो गया और आपका दोबारा से बिलीव वीक हो गया। वही जो फियर थे वो दोबारा ओवरकम करना शुरू हो गए। ये मतलब पर्सनली भी मैं फील करता हूँ। तो अब उसमें हमें ये करना चाहिए कि कोई अल्लाह वाला बंदा जो बिल्कुल ऐसा हो कि वो बताए कि बस ये अल्लाह के अहकामात हैं, इसी को पूरा करना है। जैसे इसमें खादिम रिजवी साहब भी थे, तो वो हर टाइम इमोशन, उनका एक था मामला कि इमोशनली अल्लाह ताला से अटैच करते थे। तो जो उनके स्टूडेंट्स वहाँ पे उनके साथ बैठे हुए हैं, तो वो देखते होंगे कि वाकई हमारे सामने एक एक्नॉलेजमेंट है, वो अल्लाह के सिवा किसी बंदे को जो है वो नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं जब उनका ईमान डगमगाने लगता होगा तो वो अपने उस्ताद के पास जाते होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बिल्डिंग में ओवरलैप उस मेमोरी को करने में एक उस्ताद जरूरी है, एक रोल मॉडल वो जरूर चाहिए, ताकि आपको एक्नॉलेजमेंट मिले। वेरी गुड। और आप भी जैसे सर साहिल-उद-दीन ने एक बात की, मैं मतलब उनको सुन रहा था, तो पहले तो मैं इस चीज में बिलीव नहीं रखता था कि मियाँ बीवी की कभी इतनी लंबी उम्र में लड़ाई नहीं हो सकती। तो साहिल-उद-दीन ने बताया कि 21 साल में मेरी उम्र थी जब तक मेरे फादर जिंदा थे, तो सिर्फ एक दफा उन्होंने कहा कि मेरे फादर ने जो है ना मेरी मदर पे गुस्सा किया, सिर्फ एक दफा। उसके अलावा उन्होंने कभी कोई लड़ाई नहीं की, और वो भी एक दफा उन्होंने वो भी मामला सॉर्ट किया। तो अब मैंने ये सुना तो मुझे एक्नॉलेजमेंट हुई, तो मुझे बिलीव वो हो गया कि हाँ नहीं यार मेरा मसला ये हो सकता है। तो मतलब एक्नॉलेजमेंट भी बड़ी मेरा ख्याल है जरूरी है इस तरह। हाँ, वही ना, देखे ना आज का वही वाला मसला यही है ना कि हम ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट है ना, दुनिया जो है वो ज़्यादा हमारे एक्सेस में है, और हम बहुत सारी देख भी रहे हैं इधर उधर बहुत ज़्यादा। ठीक है, हमारी ट्रैवलिंग भी कभी शुमाल होती है, कभी मगरब होती है, कभी जनूब होती है। तो मतलब ये है कि हम सारा कुछ दुनिया ही देख रहे होते हैं, अनलेस के हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें एक तरफ से। जैसे ना आपने कहा कि इधर से प्रोटेक्ट किया, कि आपने आपको अहमियत कम की। अल्लाह का मतलब यही है कि दुनिया की चीज़ों को, मतलब जो प्रिंसिपली हैं वो, जिस अल्लाह ने कहा हुआ कि इसकी अहमियत नहीं है, उसको हम समझेंगे वाकई नहीं है। ठीक है, और बाकी जो अच्छाई जिसके अंदर पावर दी हुई है, प्रिंसिपल्स के अंदर, जस्टिस के अंदर, जैसे हमने कोई और, जैसे ईमानदार आदमी है, जैसे कोई आप बहुत सारी और क्वालिटीज़ हैं जिनको प्रिंसिपली आप एक्नॉलेज करते हैं, तो वो अगर हैं तो उनके अंदर पावर है, इनके अंदर पावर नहीं है। तो ये बार बार रिमाइंड कराने की ज़रूरत है ना। जब आपकी ये चीज़ सेटल हो जाए, फिर आप आएंगे ना नीचे, अपने बैठने की पोजीशन में होंगे। जब आप बैठेंगे तो फिर आप अपने सबकॉन्शियस के ऊपर काम करेंगे ना, वरना तो आपके पास फुर्सत ही नहीं होगी, आप डिस्ट्रैक्टेड हैं। तो जैसे आपने वो बात की कि मॉडल की, तो ये वन ऑफ देम है कि आपके सामने वो जो प्रैक्टिकल बंदा है, जिसको हम, यानी कि ये जो हमने सेशन भी स्टार्ट किया हुआ है, बेसिकली बात यही कर रहे हैं कि हम दुनिया और आखिरत की कामयाबी की बात कर रहे हैं, कि ताकि
आप जब अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हों और आप अगर दुनिया चाहते हैं तो दुनिया भी आपके साथ हो और आखिरत भी आपके साथ हो, अच्छे असूलों के साथ दुनिया भी आपके साथ हो, तो कोई मसला नहीं है। तो फिर ही आप किसी के लिए इंस्पायरिंग, किसी के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है ये सारा तो नहीं, आपको ऐसे तो नहीं मिलता। तो आपके सामने वो लोग जो सहाबा के दौर में दौर थे, यानी कि उन्होंने, कुछ लोगों ने कोशिश करके अपने ईमान को मजबूत करके उन्होंने काम किया। 10 लोग थे, कितने थे? तो उन्होंने जब किया तो वो मॉडल बनना शुरू हो गए ना। वो जो मॉडल बनना शुरू हो गए तो जो आम आवाम थी, जो आम लोग थे, वो उनको देख देख के मतलब वो भी मतलब एक एवरेज पे आ गए। तो अभी हमें जो ज़रूरत है वो हमें ज़रूरत है इनफैक्ट ना, हम नहीं मॉडल, आप नहीं बनना है, मतलब सही डायरेक्शन के साथ, ठीक है। हाँ, ट्रांजिशन पीरियड में हाँ, हमें ही वो मॉडल बनना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके कोई बच्चे आपसे इंस्पायर होंगे, या फिर हमें ढूंढने पड़ेंगे ना लोग, हमें भी। बल्कि मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट फेज में हम कहीं ढूंढे वैसे लोग ना, हैं तो सही है दुनिया के अंदर। इनफैक्ट सर, हाँ, वो सब ऐसे ही होता था कौमों के साथ कि उनमें पैगंबर आते थे, जब तक पैगंबर होते थे तो वो बड़ी सही चलती थी। उसके बाद फिर वो दोबारा भटकना शुरू हो जाती थी, क्योंकि उनके सामने कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती थी। मतलब हिस्ट्री तो हमें यही बताती है। और बाकी सर, जैसे आपने सहाबा की बात की, तो सहाबा में तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लेकिन जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात होती है और उसके बाद थोड़ा ही अरसा वो वाले मामला चलते हैं, दोबारा से गड़बड़ शुरू हो जाती है बहुत बड़े लेवल पे। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मतलब वो एक्नॉलेजमेंट की कमी है, मतलब कहीं ना कहीं उन रोल मॉडल्स की कमी है। और वो हमें किसी तरह वाकई फिल करने पड़ेंगे, या अभी फॉर द टाइम बीइंग हमें ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जो वाकई मतलब किसी हद तक तो है ना। मतलब पहले मरहले में हमें उनका काम इस्तेमाल करना पड़ेगा, या उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। देन हम उससे ज्यादा करके तो अपने आप को भी रोल मॉडल बना सकते हैं, हाँ, सही। अपने बच्चों के लिए।